भाई जी, वो जो सोते समय मारे गए थे द्रौपदी के 5 पुत्र, मतलब सोते समय उन ज्ञान का चिंतन मंथन करके नहीं सोए, क्या ये कह सकते हैं जो मारे गए फिर वो? और वैसे भी अश्वत्थामा ने तो मर उनको ही मारा, जो कहते हो गर्भ में मारा, धोखे से, क्या सोते हुए को मारा, तो धोखे से मारा उसने। हाँ, वो गर्भ में जो पुत्र होता है उसको नहीं मार पाता है, वो बचा लेता है कृष्ण उसको। नहीं भाई परीक्षित। जी, उसको भी मार देता है वो, लेकिन वो अपने पुण्य कर्मों से नहीं, वो कृष्ण कृष्ण जाते को हैं अंदर द्वारा गर्भ कर में। देते हैं। एक उत्तराई है जिसके घर के अंदर कृष्ण जाते हैं, नहीं किसी के अंदर ही नहीं गए, घर के अंदर। अच्छा, और अश्वत्थामा तो पांडवों को ही मारने के लिए जाता है, लेकिन वहां पांडवों की जगह उसके बच्चे सोए हुए होते हैं, हाँ जी, फिर उनको मार देता है। पांडव बच हाँ, जाते पांडवों को हैं। मारने जाता है, लेकिन उसके बच्चे सोए हुए होते हैं द्रौपदी के, उनको मार देते हैं फिर, वो पांडव बच पांडव जाते हैं। पांडव जीते जी स्वर्ग में चले जाते हैं। और बताइए। भाई जी, आपने अंत में उत्तम ओझा को महावीर जैसा बोल के थोड़ा ये एक बार रिपीट कीजिए ना, उत्तम ओझा के बारे में लास्ट में बताया। उत्तम ओझा ऊंचा जो था उसके बारे जी। में बताया, वीर्यवान हम्म। उत्तम ओझा, महादेव जैसा उत्तम ओज वाला। महादेव ओझा। ओज, ओज, ओज तेज, जो चेहरे पे तेज रहता है, जो वाणी में तेज रहता है, उसको बोलते हैं ओज। ओके। चमक रहती है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी भाई जी, एक प्रश्न था। हाँ जी, बोलिए माता जी। हाँ जी, ये बाबा ने बोला 2730 नंबर में मुरली में कि ये जो लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, सतयुग आदि करने वाले हैं, ये निर्विकारी हैं। ये सबसे जास्ती निर्विकारी बनते हैं तो सबसे जास्ती विकारी भी बनते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि नारायण वाली आत्मा तो पतित बनती है, लेकिन लक्ष्मी वाली आत्मा को कैसे बोलेंगे कि सबसे जास्ती विकारी भी बनती है? कौन सी मुरली का पॉइंट है ये? मुरली तारीख? हाँ जी, VCD ये है? 2730 नंबर फिर से 2730। फिर से बताइए पॉइंट। ये जो लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, सतयुग आदि करने वाले हैं, ये निर्विकारी हैं। ये सबसे जास्ती निर्विकारी बनते हैं तो सबसे जास्ती विकारी भी बनते हैं। तो आपका कहना है लक्ष्मी तो विकारी बनती ही नहीं है। एक होता है व्यभिचारी बनना और एक होता है विकारी बनना। विकारी तो लक्ष्मी भी बनती है, क्योंकि भले अनेकों के साथ नहीं बनती है, एक के साथ तो बनती ही है ना। नहीं, सबसे जास्ती बोला ना, सबसे जास्ती निर्विकारी। सबसे जास्ती किसको कंपेयर करके? विजय माला में। और सबसे जास्ती विकारी बनता है नारायण तो किसके कुल में? रुद्रमाला में। रुद्रमाला के मनकों को कंसिडर करेंगे तो सबसे ज्यादा विकारी बनता है, और विजय माला के मनकों को कंसिडर करेंगे तो सबसे ज्यादा विकारी बनती है लक्ष्मी। सबसे विकारी बनते हैं। बाबा ने बोला है, वरन शंभु न तू रहु कुआरी, एक के प्रति ये रहती है, लेकिन इसका मतलब विकारी नहीं बनेगी अंतिम जन्म में, ये बात नहीं है। यहाँ तक बाबा ने उसके लिए बोला आंध्रा। क्या बोला? आंध्रा। और बोला आंध्रा कहाँ है? समुन्द्र के किनारे है, और समुन्द्र के किनारे होने की वजह से सबसे ज्यादा तूफान आते, सबसे ज्यादा माया के तूफान आते। तो ऐसा नहीं कि लक्ष्मी वाली आत्मा को माया के तूफान नहीं आती है, विकारों के भवंडर में वो पड़ती नहीं है, ऊपर नीचे होती नहीं है, सब कुछ होता है। इतने माया के तूफान आते हैं उसको भी। नेत्रों के द्वारा तो माया माया का लेन देन होता है ना, विकारों का लेन देन होता है। वो हफ्तियों के बीच जा करके या फिर काम है
बाप दृष्टि का लेन देन करती है ना। बाबा ने यहाँ तक बोला उसकी दृष्टि भी चंचल होती रहेगी, ये भी बताया। ऐसा नहीं, पुरुषार्थी जीवन में जो ऊंचे पाठधारी है उनसे कोई गलतियां ही नहीं होती है, लेकिन पावरफुल आत्माएं नीचे जाएगी तो ऊपर उठने की भी ताकत है उनके अंदर। भाजी एक मुरली सुनी है 2 दिन पहले, उसमें बाबा ने बोला कि बैल जो है उसके जो अंडे हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, तो उसके बाद ही उसको खेती में काम में लाया जाता है, उससे खेती करवाई जाती है। तो हद में तो ठीक है, बेहद में कैसे इस चीज को समझेंगे? अरे बैल कौन है? जो यज्ञ में कुमार है, अदर कुमार है, ये बैल ही तो है। तो इनके अंडे तोड़े जाते हैं, माना जब ज्ञान में आते हैं तो पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया जाता है यहाँ। तो ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया जाता है, तो अंडे तोड़ते मतलब क्या कि भाई नपुंसक करा देते उनको। इस इंद्रियों से कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करेंगे, समझ में आया? तो ऐसे जो बैल है जिनसे ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली जाती है, तो वो ज्ञान की खेती करने के काम में आते हैं। कौन सी खेती करने के काम में आते हैं? ज्ञान की खेती। जब तक उनके अंडे नहीं निकालेंगे तब तक तो वो बैल तो सांड है, कभी इस गैया के पीछे कभी उस गैया के पीछे जाता रहेगा। तो ज्ञान की खेती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए मुरली में बोला जब उनके अंडे निकाले जाते हैं तब उनको खेती के काम में लिया जाता है, समझा? हाँ जी भाई जी, बाबा मुरली में अष्टापद के बारे में बोलते हैं ना, अष्टापद पर्वत, हाँ जी। उसके ऊपर 8 पांव वाले जानवर रहते थे, 4 पांव ऊपर और 4 पांव नीचे छलांग लगाते थे। ये अष्टदेवों के ऊपर है, लेकिन ये कैसे, ये समझाइए जरा, 4 पांव ऊपर 4 पांव नीचे वाली बात। 4 पांव ऊपर तो वो रहेंगे राइटिस्ट अष्टदेव, 4 पांव नीचे लेफ्टिस्ट अष्टदेव, दोनों चाहिए। तो उससे छलांग लगाते थे। अष्टापद पर्वत माउंट आबू में, माउंट आबू को बोलते हैं अष्टापद पर्वत। तो ये अष्टदेव है। बाबा ने बोला है खुदा का तख्त 8 फरिश्ताओं ने उठाया हुआ है, उनके द्वारा ही ये सारा ईश्वरीय कार्य संपन्न होता है। ये उनको जानवर के रूप में क्यों दिखाया फिर? किसके रूप में दिखाया? जानवर, जानवर 8 पांव वाले जानवर रहते थे, जानवर बताया ना वो। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस बोलते हैं उसको। 8 पांव वाले जानवर, जानवर तो क्या भगवान तो नहीं है ना, क्योंकि जो भगवान की बुद्धि के मुकाबले तो वो जानवरियत की बुद्धि है, जिसके लिए बाबा ने बोला मिरवा मौत मलू का शिकार। 2018 से 28 तक जो अष्टदेव है उनको मौका दिया जाता है स्वर्ग स्थापन करने का, लेकिन स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाते। अपनी अपनी राजाई तो स्थापन कर लेते हैं, लेकिन स्वर्ग स्थापन नहीं कर जाते। तो 28 में जब बाप प्रत्यक्ष हो जाता है तो ये जो मिरुआ मौत मलू का शिकार, ये जो बाप शिकारी है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। वो जो जानवर बुद्धि अष्टदेवों की मौत हो जाती है, स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाए तो बाप के मुकाबले जानवर बुद्धि हो गए ना। कंपैरिजन किससे किया है? उससे उससे किया है। हाँ जी ऐसा नहीं कि दूसरों के मुकाबले जानवर बुद्धि है। एक
उपमा दे दी। वो अष्टापद का जो पहाड़ है वो 8 पैर का जानवर है, वो 4 ऊपर है 4 नीचे है, उससे छलांग लगाता है। और क्या बोला आगे? छलांग लगाता है और आगे क्या बोला मुरली के महावाक्य में? ये भाई जी मैंने मुरली का पॉइंट पूरा नहीं नोट किए, पहले मुरलियां सुनी उनमें से बुद्धि में था तो अपने हिसाब से पूछ लिया, एक्यूरेट नोट नहीं किया हुआ। अष्टदेव तो जिन मिसल पुरुषार्थी है, बाबा ने बोला अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे। कुछ बायजोली का बोला हुआ कि बायजोली का खेल खेलते हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं। बाईजोली का खेल खेलते, ऊपर कभी नीचे। जैसे मंदिर में परिक्रमा लगाते तो क्या करते, कभी पैर ऊपर सर नीचे, फिर उल्टा सर सर ऊपर पैर नीचे, तो इसको बोलते हैं बाईजोली। इन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ये संगम युग में शूटिंग पीरियड में कभी अवस्था बहुत ऊपर रहती है हाई लेवल की, कभी नीचे चली जाती है। यही बाईजोली का खेल है, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे करते करते ये अष्टापद जो पर्वत है उसका शिखर पर पहुंच जाते हैं। बात को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाते हैं सारे संसार में। मुरली में बोलते हैं ना कि शिव सुप्रीम सोल मुकर्रर रथधारी की आत्मा को स्वतंत्र छोड़ते हैं और उनके रथ को कंट्रोल करते हैं। तो रथ को कंट्रोल करना कैसे यहाँ पे है और आत्मा को स्वतंत्र छोड़ना? रथ को कंट्रोल माना इंद्रियों को कंट्रोल करना, और आत्मा को स्वतंत्र छोड़ना माना जैसे कोई भूत किसी में प्रवेश करता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है उसकी आत्मा को दबा देता है वो भूत। जैसे गुलजार दादी में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है तो गुलजार दादी को पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश करके क्या बोला। वो तो सोती रहती है होने के बाद एक दिन पूरा, फिर बाद में वो पढ़ती है अव्यक्तवाणी, क्या बोला मेरे मुख से, वो अव्यक्त हो जाती है, गुमसुम हो जाती है, उसको पता नहीं चलता है, तो दबा दिया ना आत्मा को। लेकिन जो सुप्रीम सोल शिव है वो हल्की फुल्की बिंदी है, दबाव नहीं डालती है, आत्मा को स्वतंत्र छोड़ देती है। आत्मा को भी पता चलता है अरे मेरे मुख से ये नया ज्ञान का पॉइंट निकल रहा है, आत्मा भी सुनती है। एक ही शरीर से कोई व्यक्ति बोल रहा है और उस पाठधारी उस आत्मा को भी खुद को पता चल रहा है कि मेरे शरीर से ये ऐसी ऐसी चीज बोली जा रही है, और वो भी सुन रहा है। उसको बोलते हैं कि आत्मा को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, क्योंकि शिव हल्की फुल्की बिंदी है, बाकी भूत प्रेतों जैसा दबाव नहीं बनता है, सूक्ष्म शरीरधारियों का जैसा दबाव बनता है। तो आत्मा को तो फ्री छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव बनता ही नहीं है, शरीर को कंट्रोल कर लेता है। राम वाली आत्मा तो याद में चली जाती है और शिव उस रथ का कंट्रोल ले लेता है शरीर का। जी भाई जी, बाबा जैसे बोलते हैं कि रुद्रगण जो हैं वो रोते रोते जन्म लेते हैं। तो आज एक मुरली सुनी, उसमें बाबा ने रुद्र के लिए भी बोला कि रुद्र जो है वो भी रोते रोते जन्म लेता है। अगर श्रीमत पर चले तो नहीं रोएगा, लेकिन जब मनमत पर चलता है तो रोता है। चलेगा तो नहीं रोएगा, मनमत पर चलेगा तो रोएगा। तो जन्म कौन सा है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। बाबा ने बोला जो राम वाली आत्मा है, जो बाप की प्रत्यक्षता होती है तो ग्लानि के रूप में प्रत्यक्षता होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पेट में से गंदगी निकलती है, बच्चा भी रोते रोते पैदा हो जाता है, ये ग्लानि की बात है, रोते रोते पैदा होना मतलब। तो वैसे ही जैसे बाप, वैसे रुद्रगण बाकी के नंबर अष्टदेव का भी ग्लानि के रूप में प्रत्यक्षता होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो जैसे रोते रोते पैदा होते हैं। अभी आपने बोला कि मुरली में बोला है कि श्रीमत चलते हैं तो रोते नहीं है, अगर हाँ। मनमत पर चलते हैं तो रोते हैं, ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। ये ज्ञान में चलने की बात
साबित हो सकती है। ज्ञान में चलते वक्त जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं, तो हमें माया वार कर देती है और हम दुखी हो जाते हैं। अच्छा ये भाई पाप भी जी, होता है। ये एक्यूरेट मुरली पॉइंट है, मैंने लिखा है। बाबा ने कहा रुद्र जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो उसमें दो आत्माएं होती हैं, एक शिव बाप की और दूसरा प्रजापिता। दोनों में से एक माने प्रजापिता रोता है। श्रीमत पर चलेगा तो नहीं रोएगा, मनमत पर चलेगा तो रोएगा। श्रीमत पर चलेगा तो नहीं रोएगा, मनमत पे तो चलता ही है। कौन से मनमत पे चलता है? प्रजापिता वाली आत्मा जो श्रीमत के बरखिलाफ है। अमृत छोड़ बिच खाए को खाए। अमृत को छोड़ विख गाये को खाए, जबकि बोला अमृत पीना है, विख नहीं खाना है, लेकिन फिर भी विष पीता है, श्रीमत की बरखिलाफी करता है। लेकिन दूसरे तरफ संसार का कल्याण समाया हुआ है, उसके लिए श्रीमत की बरखिलाफी करता है। तो रोना पड़ेगा उसको, रोना पड़ेगा, मन दुख होगा। जो भी कर्म किया उसका चुकतू करना पड़ेगा। तो इसलिए शिव नहीं रोता है, तो जो पाड़धारी है, अव्वल नंबर का हीरो पाड़धारी, वो रोता है। बाबा ने ये भी बोला ना, कर्मणि घोरे। क्या क्या श्लोक है गीता का, भगवत गीता का? मुझे इस घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो? कर्मणि घोरे, ये जो विष पीने का कर्म है, ये जो पाड़ बजाना पड़ता है, वो पाड़ तो प्रजापिता वाली आत्मा बजाती है। शिव ना विष पीता है, शिव को दरकार ही नहीं है। शिव तो एवर प्योर पाड़धारी है, जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। तो कर्मणि घोरे, इस घोर कर्म में मुझे क्यों डालते हैं, ऐसा कौन बोलता है? प्रजापिता की आत्मा बोलती है। करना पड़ता है उसको संसार के कल्याण के लिए, नहीं तो ये विष अगर ब्राह्मणों की दुनिया में फैल गया तो ब्राह्मणों की दुनिया में वैशाल्य, शिवालय की जगह वैशाल्य स्थापन हो जाएगा। विष कहा जाता है पर पुरुष का या पर स्त्री के सेवन को विष कहा जाता है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे बाबा ने हमको ज्ञान में ऐसे फॉर्मूला छोड़ के गए थे, जैसे आदि में जो हुआ, यज्ञ के आदि में वो मंडली में जैसे हुआ, फिर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हो रहा है, सारा एक्यूरेट होता है क्या? आदि सो अंत। जैसे राम आदि में राम फेल हो गया था, फिर भी ऐसे होता है क्या? होता है ना, उसके लिए तो आदि से अंत में जो वीडियो निकाला है हमने, उसमें बाबा ने क्लियर किया है। शूटिंग पीरियड में फिर से उसको जो रिहर्सल होगी 2036 तक, उसमें फिर से उसको ढेर सारी आत्माओं के कनेक्शन में आना पड़े, ढेर सारी आत्माओं के कनेक्शन में आएंगे, फिर उसको वो पार्ट बजाना पड़ेगा विष पीने का। विष पीने का पार्ट बजाएगा तो संघ के रंग में आएगा, बच्चों के संघ के रंग में आएगा तो नीचे जाएगी आत्मा, नीचे जाएगी तो राम फेल हो गया। लेकिन बुद्धि में ज्ञान रहने की वजह से यज्ञ के आदि में जैसे हुआ वैसा रिजल्ट नहीं निकलेगा। बाबा ने बोला वो चाहे तो 1 सेकंड में अपने को क्षत्रिय से ब्राह्मण बना सकता है और ब्राह्मण से देवता बना सकता है। ऐसी पावरफुल अवस्था है उसकी। इसे कभी कभी मुरलियों में बाबा बताते हैं, जैसे यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान तो नहीं था, ज्ञान विस्तार में नहीं था, इसलिए राम फेल हो गया। जब अंत में भी ऐसा होता है क्या? ज्ञान तो सारा बुद्धि में बैठ जाता है, शंकर की जटाई खुल रहा है,
ऐसा पूरा ज्ञान होने के बावजूद भी ऐसा होता है क्या? इस प्रश्न करके भी मुरली चलाया था, एक मुरली में सुनी थी। तो मैंने वही तो बताया माता जी अभी, ज्ञान तो बुद्धि में रहता है, लेकिन ढेर सारी आत्माओं के संबंध संपर्क में आती है राम की आत्मा। शूटिंग पीरियड के रिहर्सल के अंत तक उसको अपना पार्ट बजाना पड़ता है विष पीने का, तो नीचे जाएगी ना, अनेक अनेक आत्माओं के कनेक्शन में आएगी। तो बच्चों का संग का रंग लगता है तो नीचे जाती है, तो राम फेल हो गया। लेकिन ज्ञान पराकाष्ठा होने की वजह से वो फेल होना नहीं है। वो एक सेकंड में एक क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण से देवता बन सकता है, ये बताया मैंने। जी भाई जी। हाँ जी। भाई जी, इस महाभारत में दिखाते हैं द्रौपदी का तो सारा ये अविनाश की दृश्य दिखाते हैं कृष्ण ने, भगवान ने। फिर भी यज्ञ में जो जगदम्बा है द्रौपदी के पाटधारी, फिर भी ऐसे सब बच्चे मर जाने वाले हैं, सारे ऐसा मृत्यु को पाने वाले हैं। इसने इतना ज्ञान जानने के बावजूद भी इतना पार्ट ऐसा बजा रहा है माँ। क्या पाठ बजा रहा है, समझा नहीं प्रश्न मुझे कुछ। सारी दुनिया तो विनाश होने वाली है ना भाई जी। ऐसे हाँ। विनाश को ऐसे सारे पत्ते जड़ रहा है, ऐसे दृश्य दिखाता है परमात्मा ने। सभी को नहीं दिखाता है, द्रौपदी को सिर्फ दिखाता है सारे ज्ञान, उनके विनाश का ज्ञान, स्थापना का ज्ञान सारे उसको बताता है। फिर भी ऐसा पार्ट बजा रहा है, ऐसा अड़बंगा का पार्ट जगदम्बा माँ का कितना हड़भंगा का सारा। पाठ बजा रहे हैं तो वो कल्याणकारी पाठ है ना, हाँ, उससे वो असुरों का द्रौपदी को विनाश करती है और सूर्यवंशियों का जो संगठन है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो सूर्यवंशियों का संगठन प्रत्यक्ष करने में सहयोगी बन जाती है। बाबा ने बोला है जगदम्बा और जगत पिता ये परीक्षक है दोनों बच्चे को, कर्नाटकी है, नाटक करने वाले। माता जी पिता की आपस में साठगांठ है, इसलिए जो जगदम्बा का चित्र दिखाया माँ काली का, उसके मस्तक में गाठ माना भाई जी, 60 गाठ माना। साठगांठ माना आपस में मिली भगत है। मिली भगत मतलब आपस में जी दोनों का मिला हुआ है आपस में। फिर गुप्त है फिर। इसलिए महाकाली के मस्तक पे शंकर का चित्र दिखाया, मतलब बुद्धि में शिव बाबा ही है, दिखावे के लिए मारकाट कर रही है, ग्लानी कर रही है बाप की। शंकर के छाती के ऊपर पैर रख दिया, ग्लानी करते करते मारकाट करते करते फिर जीभ बाहर निकाल दिया, हाय दैया मैंने ये क्या किया। बुद्धि में तो शंकर का ही चित्र है, दुनिया वालों को दिखाने के लिए उसके छाती के ऊपर पैर रख रही है, ताकि जो राक्षसी आत्मा है, आसुरी आत्मा है, वो उसके प्रभाव में आए, और उसके प्रभाव में आए उनके पद का विनाश कर दे और सूर्यवंशी संगठन प्रत्यक्ष हो जाए। जी वासी बाबा ने एक मुरली में बोला कि ये जो 18 से लेकर 28 तक का टाइम पीरियड है, ये 10 वर्षों में 108 में आने वालों को ये पक्का करना है कि साकार में निराकार याद आए और कोई याद ना आए। तो ये 108 जो सूर्यवंशियों की माला है उसकी बात है, या जो 12-12 के ग्रुप जो 108 है उन मनकों की जो बात है? पक्के सूर्यवंशी है उनकी बात है। तो भाई जी अगर उनकी बात है तो अष्ट देवों के साथ जो 12-12 जोड़े होंगे, तो वो तो फिर अष्ट देव पाठधारियों के भी कनेक्शन में आएंगे। तो इसमें तो बोला ना कि उनको इन 10 सालों में ये पक्का करना है कि साकार में निराकार याद आए और कोई याद ना आए। तो क्या उनको अष्टदेव पाठधारी याद नहीं आएंगे? आएंगे। जो सूर्यवंशियों का संगठन है उसमें जो अष्टदेव के पाठधारी है वो तो कभी बोलते ही नहीं है कि मुझे याद करो। हाँ, जिसका जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब है
उनको सहज याद आती है, लेकिन फिर भी बाबा ने डायरेक्शन दे दिया, साकार में निराकार को याद करो अगर उच्च पद पाना है तो। लेकिन रील तो घूमेगी, चाहे अष्टदेव के 12-12 के ग्रुप है उनकी होगी, और चाहे अष्टरत्नों के जो 12-12 के ग्रुप है उनको भी वो अष्टरत्न याद आएंगे। बाबा ने उनको एक लक्ष्य दे दिया, आपको करना है ऐसे साकार में निराकार को याद करो, बाकी कोई याद ना है। बैलेंस करना पड़ेगा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये जो महावाक्य ये पहले पहले तो अष्टदेव के लिए 100% लागू होता है, बाकी दूसरे पाठधारियों के लिए तो 99%, 98%। बाबा ने बोला अष्टदेव जो है डायरेक्टली बाप की रहबरी में पढ़ते हैं, इसलिए बाप की छाप पड़ी रहती है 100%। लेकिन जो दूसरे दूसरे है वो दीदी दादियों से भी पालना लेते हैं या अष्टदेवों से पालना लेते हैं, बुद्धि में नहीं आएंगे क्या? आएंगे, लेकिन फिर भी बताया कि साकार में निराकार को ही याद करो और कोई याद ना आवे। बाजी बाबा बोलते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। तो ये रवि ज्ञान सूर्य हो गया, पावक जो है अग्नि पाठधारी। तो इस जो जैसे सूर्य के रोशनी में कीड़े मकोड़े जल मरते हैं, ऐसे अग्नि भी जला देती है। तो अग्नि बाबा ने बोला अग्नि के संग के रंग में आएंगे तो पावन बन जाएंगे। तो इसका मतलब है अग्नि पाठधारी तो फिर अष्टदेव है ना, तो शिव बाबा को छोड़कर उनके संग के रंग में कैसे आके पावन बन? तो बाबा ने क्या बोला अष्टदेव को? शिव की 8 मूर्तियां है ना, शिव के 8 अवतार है। दूसरों के लिए बोला ऐसे नहीं बोला। हाँ शिव जी, की अष्टमूर्तियां है, शिव के 8 अवतार है। बाबा ने बोला जो नंबर 1 रुद्र है शिव बाबा का पाठधारी, वही अष्टदेव में प्रवेश करके 12 में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। तो मन बुद्धि से प्रवेश हो रहा है ना। दूसरों के लिए तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए तो एप्लीकेबल है। लेकिन जब हम याद करते हैं, आप भी दृष्टि लेते हैं तो बाबा से ही लेते हैं ना। संकरंग हम तो बाबा से ही याद के थ्रू लगाना चाहते हैं ना। हाँ, बाबा जब गुप्त हो जाते तो वशीकरण मंत्र की पावर यूज करते हैं 2018-19 के बाद। अष्टदेव वाले बच्चों में प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं, तो मन बुद्धि से प्रवेशता हो रही है, तभी अष्टदेव के पाठधारी उमंग उत्साह में आके नए नए ईश्वरीय सेवा के प्लान बना रहे हैं। वो बुद्धि तो में मॉनिटर है ना, मॉनिटर है ना। और जब मॉनिटर बाप गुप्त हो गया तो ज्ञान की दुकान जो है बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। तो ज्ञान की दुकान संभालेंगे या नहीं संभालेंगे? संभालेंगे। अभी जो मॉनिटर है, मॉनिटर होता है, और जो टीचर है वो टीचर होता है। तो मॉनिटर को जो ज्ञान बैठा है बुद्धि में उतना समझा रहा है, तो मॉनिटर को देख के उसको सुन के उसके अंदर जो विशेषता है उसमें शिव बाबा ही याद आना चाहिए। मॉनिटर में बुद्धि क्यों जानी चाहिए? नहीं बाबा ने बोला है किसी की भी विशेषता हो तो ये बाबा याद आए कि बाबा ने इनके अंदर ये विशेषता डाली है। नहीं भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब उनसे प्रश्नों का लेन देन करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, तो उनके द्वारा जो भी हमें समाधान मिलते हैं प्रश्नों के उत्तर के, तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि शिव बाबा ही वाइब्रेशन से उनके मुख से बुलवा के हमें संतुष्ट कर रहे हैं, या उनका अष्टदेव पाठधारियों का अपना मनन चिंतन मंथन है? नहीं, हमको तो यही समझना चाहिए कि बाबा ही करा रहे। हाँ जी, ठीक। जब बोला है शिव की अष्टमूर्ति है, शिव के 8 अवतार है, विभूतियां है,
लेकिन भाई जी कभी 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 कोई ऐसा प्रश्न भी किया जाता है ना जिसके लिए बोला जाता है कि मुरलियों में स्टडी करो, अभी इस बारे में नहीं पता तो हाँ हाँ जी। तो तो बाबा मतलब उस प्रश्न का समाधान क्यों नहीं करते? बाबा ने बोला है तुम बच्चे जितना मेरी याद में हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी कई ऐसी चीजें होती है जो बाबा ने भी मुरलियों में नहीं बोली है, वो क्लैरिफिकेशन एकदम परफेक्ट आ जाते हैं। जितना वो पाठधारी आत्मिक स्मृति में है, उतना ही बाबा का सहयोग मिलेगा। ब्रह्मा की सोल जब गुजर दादी के तन में आती है और बाबा की याद में रह जाती है तो जो ज्ञान निकलता है, इसलिए बोला जाता है बाप दादा, माना बाप भी साथ में रहता है। तो भगवान की शिव की याद में, शिव बाबा की याद में वो ज्ञान सुनाती है। तो वैसे कई बार अगर याद में नहीं है तो नहीं वो चीजों का एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन आता है। जैसे वो एक क्लैरिफिकेशन आया कि मुसलमानों में जो 786, ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। सारी मुरलियों में देखो कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बाबा ने बुद्धि में ऐसा लाया उसको 2036 में सृष्टि का विनाश हो जाएगा और कलयुग की आयु 1250 साल है। 2036 में से कलयुग की 1250 साल आयु माइनस कर दो, 786 आता है। मतलब कलयुग की शुरुआत जो है वो 786 साल में हो गई। तो 786 में कलयुग की शुरुआत हो गई और शास्त्रों में बोला जाता है कलयुग का आरंभ हुआ तो कली राक्षस ने सब में प्रवेश कर लिया। ये मुसलमान आए जैसे कली राक्षस आया और दुनिया नीचे चली गई, तमो प्रधानता में चली गई। तो 786 का महत्व जो मुसलमानों में मानते हैं उसका फॉर्मूला ये है, 2036 में से वो 1250 साल घटा दो, 1250, 786 मिलता है। वहां से कलयुग का प्रारंभ हुआ। ये जो ज्ञान के मंथन निकलते हैं, जितना आत्मिक स्थिति में है, बिंदु रूपी स्टेज में है, उतनी बाबा की मदद मिलती है। इवन राम वाली आत्मा के लिए भी ये फॉर्मूला लागू होता है, सिर्फ अष्टदेव के लिए नहीं। इसलिए बाबा ने बोला है रथ के ऊपर हमेशा सवारी नहीं रहती है, बैल के ऊपर, लेकिन तुम बच्चे समझो कि शिव बाबा ही है। कभी राम की आत्मा भी बोलती है, कभी कृष्ण की आत्मा भी इंटरफियर करके बोलती है, लेकिन तुम बच्चों को हमेशा क्या रखना है कि शिव बाबा ही समझा रहे। बाबा ने बोला है जो समझो बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे। अभी राम की आत्मा ने बात किया, प्रजापिता ने बात किया, अभी कृष्ण की आत्मा ने बात किया, अभी शिव ने बात किया। क्या बोला? जो शब्द यूज किया एक, जो समझू बच्चे, जो श्रूढ़ बुद्धि वाले, ऐसे बोला, जो श्रूढ़ बुद्धि वाले वो समझ जाएंगे। लेकिन बाबा ने बोला फिर भी तुमको ये नहीं समझना है, तुमको समझना है शिव बाबा ने। इसीलिए वार्तालापों में भी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके प्रश्न बच्चों को मिले नहीं है, आप देख सकते हो। तो वाइब्रेशन की बात है, जितनी स्थिति में वो आत्मिक स्थिति में रह के ज्ञान सुनाते हैं उतनी बाबा की मदद मिलती है। वो ज्ञान टपकता है बुद्धि में, वो क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। भाई जी एक मेरा प्रश्न है, कल या परसों की मुरली में बाबा ने कहा है कि मैं संगम युग में एक बारी एक शरीर में आता हूँ, पर हमें जो हमने पढ़ा है वो ये है कि पहले तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आए, उसके बाद फिर ये आए हैं वो सेवक राम जी की पत्नी में आए हैं, और उसके बाद राम वाली आत्मा में आए हैं। तो मतलब
डिफरेंट शरीर में आ गए, एक शरीर तो नहीं रहा ना। बाबा ने बोला है मेरा एक मुकर्रर रथ है और बाकी जो है वो टेम्पररी रथ है। टेम्पररी माने ये ब्रह्मा मेरा टेम्पररी रथ है और मुकर्रर रथ एक ही है जो कभी बदलता नहीं है। तो जो अभी सेवकराम का शरीर तो अलग था और अभी जो बाबा है जो शंकर का पाठ बजा रहे हैं उनका शरीर अलग है। हाँ जी। मुकर्रर रथ कैसे हुआ? तो बाबा ने उसका लिए जवाब दिया कि सेवकराम जब शरीर छोड़ देता है 1942 में तो उसका पुनर्जन्म होता है कंपिल गांव में जी दीक्षित ब्राह्मण के घर में। जी तो वो जो पुनर्जन्म होता है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है जी तो सूक्ष्म शरीर तो शरीर के साथ अटैच रहता है। उसका सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशन जो है वो शिव के साथ दाता लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके मुरली चलाते हैं। तो बाबा ने बोला शिव हमेशा उसके साथ है, वो मुकर्रर रथ है उसका। मतलब उसके सूक्ष्म शरीर के जो वाइब्रेशन है उसके थ्रू ही दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके मुरली चलाते हैं। अच्छा तो वो मुकर्रर रथ हो गया परमानेंट। चाहे शरीर छूट गया क्योंकि सूक्ष्म शरीर कभी बदलता नहीं है। जी जी मनुष्य मरने के बाद सूक्ष्म शरीर उसके साथ साथ जाता है। तो शिव जो है उस सूक्ष्म शरीर को कभी भी छोड़ता नहीं है, उसके साथ जी ही जी हो उस सूक्ष्म जी शरीर को जी लेके जाता है और ब्रह्मा में प्रवेश करके मुरली चलाता है। तो ब्रह्मा में जब ब्रह्मा के थ्रू जब मुरली चली ब्रह्मा बाबा के थ्रू तब भी वो हाँ। साथ में था और 1969 के बाद तो है ही। तो मतलब तीन आत्माएं एक तरह की सूक्ष्म शरीर, मतलब तीन आत्माएं के एंटर हुए ना जी। एक वो सेवक राम जी की पत्नी पहले वो और वो ब्रह्मा बाबा, इस इनके सब सूक्ष्म शरीर हुए फिर। उनके सूक्ष्म शरीर नहीं हुए, सेवक राम का सूक्ष्म शरीर हाँ सेवक राम का वो परमानेंट है। उसका हमेशा शिव उसका साथ लेके उसको साथ में लेके ही जाएगा, प्रवेश करेगा। चाहे उसकी दो पत्नियां हो उनमें भी वो उसके साथ उसको साथ में लेके ही जाके प्रवेश करेगा। चाहे जी दादा जी लेखराज ब्रह्मा हो उसको भी उसमें भी प्रवेश करते वक्त वो सेवक राम के सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके ही जाएगा। तो वो मुकर्रर रथ साबित हो जाता है। उस ठीक सूक्ष्म है शरीर को कभी छोड़ता नहीं है शिव। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, क्या शिव 2018 में वापस परम धाम चले गए? नहीं, बाबा ने बोला है कि मैं आता हूँ तो स्वर्ग स्थापन करके ही वापस जाता हूँ। दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते धर्म स्थापन करते और वापस चले जाते, स्वर्ग स्थापन कर नहीं पाते। लेकिन मैं अधूरा कार्य करके नहीं जाता हूँ। स्वर्ग तो स्थापन हुआ नहीं, जो राजधानी स्थापन होनी है वो तो स्थापन हुई नहीं, वो तो 2028-29 की बात है। तो शिव तो अभी भी है। लेकिन मुझे बताया गया कि 2018 में वापस चले गए शिव परम धाम, मुरली इसलिए का मैंने पॉइंट लिए बताइए। पूछा। तो मुरली मुरली का पॉइंट ही तो नहीं मिला ना, लेकिन बताया ना किसी माता ने। परमधामी स्टेज की बात है, निराकारी स्टेज की बात है। बाबा ने बोला बाबा रिटायर्ड हो गए, ये बोला। वानप्रस्थी अवस्था में चले गए, ये बोला। ये तो मुझे भी समझ में आया, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि शिव अभी वापस परम धाम चले गए। तुम्ही संग खाओ, तुम्ही संग सो, तुम संग श्वासोश्वास निभाओ। मैं आता हूँ तो स्वर्ग स्थापन करके ही जाता हूँ, अधूरा कार्य करके नहीं जाता हूँ। मैं आता हूँ तो हाँ तत्व जी, राजधानी का स्थापन करता हूँ। बिल्कुल सही। शिव भैया जी जब शिव परम धाम चले गए हैं तो शंकर पूरा कंप्लीट मतलब शिव के समान हो गए हैं। शिव क्या है? एक 100% स्टेज है, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, उसका 100% स्टेज।
जब राम की आत्मा उस 100% स्टेज को टच कर देती है, जब उसके समान बन जाती है, तो शिव का काम खत्म। तो भाई जी ये कलातीत भी शिव को ही कहेंगे ना, कि कलातीत शिव हैं जो सदा ही कलातीत रहते हैं। माना जो राम वाली आत्मा है वो तो बनती है ना उनके समान, वो है थोड़ी ना। हाँ, लेकिन शिव को तो अपना शरीर नहीं है ना, इसलिए गायन जो होता है, पूजन जो होता है, वो राम की होता है ना। वही भगवान का पाठधारी है जो दुनिया के सामने आएगा, भगवान भगवती। शिव थोड़ी भगवान, भगवान भगवती जो दुनिया के सामने साबित हो जाएंगे, वो राम की जो हाईएस्ट निराकारी स्टेज है, जो शिव समान बनती है, वही भगवान के रूप में सृष्टि में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो शिव बाबा राम वाली आत्मा को कहेंगे कि शिव बाबा उनको कहेंगे, क्योंकि बाबा ने बोला शिव बाबा भी दो हैं, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। हाँ, तो जो ओरिजिनल वो शिव है जो शिव राम के रथ में प्रवेश करता है और ज्ञान सुनाता है, और डुप्लीकेट वो है जो राम की आत्मा शिव के समान बनती है, तो वो डुप्लीकेट शिव बाबा है, उसकी सैंपल कॉपी। तो ओरिजिनल को बोलेंगे ना कलातीत। लेकिन ओरिजिनल जो है वो दुनिया के सामने भगवान करके प्रत्यक्ष नहीं होता है। दुनिया के सामने जो भगवान करके प्रत्यक्ष होता है, कलातीत बन के प्रत्यक्ष होता है, तो राम की आत्मा जब अपनी संपन्न स्टेज धारण करती है, तब वो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होती है। क्योंकि शिव जिस शरीर में प्रवेश करता है उसकी आत्मा संपन्न नहीं बनी है, तो दुनिया के सामने भगवान के रूप में प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकते। इसलिए बोला है, मैं ना पूज्य बनता हूँ ना पुजारी बनता हूँ। जैसे ही वो 100% बन जाएगा, शिव का काम खत्म। बाबा ने ऐसा बोला कि ना मैं पूज्य बनता हूँ ना मैं पुजारी बनता हूँ। माना पूज्य वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो ब्रॉड ड्रामा में यहाँ उपस्थित नहीं होते, वो परम धाम वापस चले जाते हैं, लेकिन अपना जैसा स्वरूप जो है वो छोड़ के जाते हैं। तो माना एक तरह से उन्हीं का ही गायन पूजन हो रहा है ना। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। इसलिए एक कबीर जी का दोहा भी आता है कि अगुणे सगुणे कछु नहीं भेदा, दोनों में कोई भेद नहीं रहता। सगुनई अगुनई नहीं कुछ भेदा, उभय हरन भव संभव खेदा। हाँ, दोनों एक ही बन जाते हैं। बन जाते हैं। ठीक है, अभी रुकते हैं हम। ओम शांति। ओम शांति, ओम क्रांति। ओम शांति भाई जी, धन्यवाद सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।